आइए अब इस सोनेट की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये सोनेट जो है इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट के पैटर्न पर लिखा हुआ है, जिसमें जो 14-14 लाइन जो आइमिक पेंटामीटर्स में लिखी गई होती है उनको 3 क्वार्टर्स 4 लाइन ईच और एक कपलेट ऑफ 2 लाइन्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट क्वार्टरन है वो है Went to the seasons of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh, the lake of many a things I sought, and with old woes, new will my dear times west. डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर इस सोनेट में बहुत सारे लीगल प्रोफेशंस के टर्म्स का यूज़ करते हैं। वो बहुत सारी ऐसी फिनेंशियल टर्म्स का भी यूज़ करते हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ की जाती थी। तो इस क्वार्टरन में भी कुछ लीगल टर्म्स यूज़ की गई हैं, जैसे सेशंस हो गया, शमन हो गया। सेशंस का मतलब है सिटिंग ऑफ ए कोर्ट, या फिर आप कोर्ट प्रोसीडिंग भी कह सकते हैं। और शमन अप होता है टू बी कॉल्ड अपॉन बाय द कोर्ट, जब कोर्ट किसी को एक ऑर्डर पास करके जब कोर्ट में उसको बुलाते हैं उसको समन बोलते हैं। When to the sessions of sweet silent thought means when I am in a pensive state, or you can say when I sit alone in silence. I summon up remembrance of things past means I summon up, I called up remembrance, memories of things past, of past things. Means I recall my memories of past things. Or you can say I remember the past. When to the seasons. Seasons means सत्र कह सकते हो आप, अधिवेशन कह सकते हो। When जब to the seasons एक सत्र था, दौर था of sweet silent thought. Sweet silent thought is a kind of tribunal, a place of trial and questioning you can say. यानी मधुर और शांत विचारों का जो When to the seasons of sweet silent thought means जब एक दौर था मधुर और शांत विचारों का, यानी जब मैं शांत और खुश था तब मैंने आई समन अप, मैंने समन अप मीन्स बुलाया, मीन्स ताज़ा किया, याद किया, रिमेम्बरेंस उन मेमोरीज़ को, उन यादों को, ऑफ थिंग्स उन चीज़ों की, पास्ट जो भूतकाल में बीत चुकी है। यानी जब मैं शांत और मधुर दौर में था तो मैंने जो चीज़ें भूतकाल में बीत चुकी है उसकी स्मृति को बुलाया या ताज़ा किया, या आप कह सकते हो कि मुझे उन सब की याद आई। I sigh the lake of many things I sought. I sigh means regret. आहा भरी, आहा भरना। The lake of many things. Lake means कमी होना, of many things उन बहुत सारी चीज़ों की I sought. Sought is the third form, or you can say the past form of seek. Seek means desire, चाहना। आई साय मीन्स मैंने आहा भरी द लेक ऑफ मैनी थिंग्स उन बहुत सारी चीज़ों की कमियों की आई सॉट जिनको मैंने चाहा था, यानी जो चीज़ें मैंने भूतकाल में चाही थी पर मैं जिनको प्राप्त नहीं कर सका, यानी जिनकी कमी मेरे जीवन में रही, उनको याद करके मैंने मानो आहा भरी। एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। विद ओल्ड वूज मीन्स सोरोज, दुख, और उन पुराने दुखों ने, यानी जब मैंने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया था तब मुझे जो दुख हुए थे उन पुराने दुखों की आज मुझे पुनः याद आई है। तो उन पुराने दुखों ने मानो न्यू वेल मीन्स मोर्न अगेन फॉर, पुनः रुला दिया। तो उन पुराने दुखों ने मानो मुझे आज एक नया दुख दे दिया हो, मुझे पुनः रुला करके उन्होंने मानो मुझे पुनः दुख दे दिया हो। माई डियर टाइम्स वेस्ट, माई डियर टाइम्स वेस्ट मीन्स हैविंग वेस्टेड माई प्रीसियस टाइम, जो मैंने अपना प्रिय समय नष्ट किया था उसकी याद दिला करके मानो उन्होंने मुझे एक नया दुख दे दिया हो। मीन्स मैंने अपना जो प्रीसियस टाइम वेस्ट किया था उसकी याद दिला करके मानो पुराने दुखों ने मुझे एक नया दुख दे दिया हो, यानी मुझे पुनः रुला दिया उन दुखों ने।